प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है खगोलीय दूरदर्शी। कोई वस्तु हमसे बहुत दूर है, जैसे हम देहरादून में रहते हैं, हमें मसूरी देखनी है, तो हम देहरादून से अगर मसूरी को देखेंगे तो हमें टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी तक हमने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग बताया था, जो बहुत छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने में प्रयोग होती है, लेकिन जब कोई वस्तु हमसे बहुत दूर होती है तो उन्हें देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं उसे? खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो उसी के बारे में बताएंगे। ये भी एक बेलनाकार ट्यूब होती है। बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, अवर्णक लेंस कहते हैं उसे, जिसे अभिदृश्यक लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये वस्तु की तरफ होता है। ये जो बेलनाकार ट्यूब है दूसरी ट्यूब में फिटेड होती है, ठीक है। इस दूसरी ट्यूब के अंतिम सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस होता है, इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, आईपीस कहते हैं। ये जो नली होती है, बेलनाकार नली, ये एक दूसरे के अंदर स्लाइड करती है, मतलब एक दूसरे के अंदर बड़ी और छोटी की जा सकती है। इसलिए लेंसों के बीच में जो अभिदृश्यक लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो नेत्रिका लेंस है, आईपीस, इनके बीच की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब आता है हमारे पास इसका सिंपल समायोजन। अब जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बने? अनंत पर। जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो उसकी डायग्राम कैसे बनती है? मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था। ये डायग्राम आपको समझ के बनानी है। हमारे पास एक बड़े द्वारक का और बड़ी फोकस दूरी का एक लेंस होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। प्रकाश की किरण, हमारी वस्तु अनंत पर है, ये वस्तु है हमारी, ये अनंत पर है, इससे प्रकाश की किरणें आ रही है समानांतर, ये एक बिंदु पर मिलती है। जहां ये मिलती है वहां पे प्रतिबिंब बनता है जे जे डैश। ये किसके द्वारा प्रतिबिंब बना है? हमारा वस्तु मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, ठीक। अब जब ये कट कर लेंगी तब हम एक छोटे द्वारक और छोटी फोकस दूरी का लेंस लेते हैं। ये कोण हमारा अल्फा है, जो अनएडेड एंगल कहलाता है, तो ये कोण भी अल्फा हो गया, क्योंकि ये अनंत से आ रही है समांतर किरणें, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे प्रतिबिंब बनता है जे जे डैश। ये प्रतिबिंब आईपीस नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करता है? वस्तु का कार्य करता है। प्रकाश की किरण एक यूं जा रही है, तो अब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। कहां बन रहा है हमारा अंतिम प्रतिबिंब? अनंत पर, टू इन्फिनिटी। तो ये कोण क्या हो गया हमारा? बीटा। ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे कब बनेगा? जब हम जे जे डैश को नेत्रिका लेंस के फोकस पर ले आएंगे। तो मतलब ये दूरी कितनी होगी? एफ ई, ठीक। तो हमारे पास अल्फा का मान कितना हो गया बच्चों? अल्फा का मान हो गया जे जे डैश अपॉन एफ नॉट। बीटा का मान कितना हो गया? जे जे डैश अपॉन एफ ई। जो आवर्धन क्षमता होती है एम इज इक्वल टू, यहां पे क्या होती है? एडेड आई एंगल और अनएडेड एंगल, मतलब यंत्र के साथ दर्शन कोण और यंत्र के बिना दर्शन कोण। तो ये बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? जे जे डैश अपॉन एफ ई, जे जे डैश अपॉन एफ नॉट। तो एम का मान कितना आ गया बच्चों? एफ नॉट अपॉन एफ ई। और जो ट्यूब की लंबाई होगी वो ट्यूब की लंबाई कितनी हो जाएगी? एफ नॉट प्लस एफ ई। दो लेंसों के बीच की दूरी या ट्यूब की लंबाई, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी डायग्राम है इसमें चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे बना के बताते हैं। अब हमारा अंतिम प्रतिबिंब हम कहां बना रहे हैं? हम अंतिम प्रतिबिंब बना रहे हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर।
हम अंतिम प्रतिबिंब बना रहे हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। देखो कैसे बनेगा। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, यहां पे एक बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। प्रकाश हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, अनंत पर है। प्रकाश की किरणें आ रही है समानांतर, एक प्रकाश की केंद्र से गई, दूसरी समानांतर आई, दोनों जहां पे मिली वहां क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया जे डैश। ये जे डैश प्रतिबिंब कहां बनता है, इसके फोकस पर F0। अब आपका छोटे फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस। अब आपको अंतिम प्रतिबिंब कहां बनाना है, हमें अंतिम प्रतिबिंब बनाना है अपने कहां पे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो जे डैश को नेत्रिका लेंस के किस पे लाएंगे, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में लाएंगे। जब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में आएगा ये, तो क्या होगा बच्चों, हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। यहां पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। हम इन सबको मिला रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, हमारी आंखें, यहां कोण क्या होगा, बीटा। ये कोण अल्फा था तो ये कोण अल्फा हो जाएगा। ये दूरी हमारी यूई है, ये दूरी हमारी डी है, इसे वी भी करेंगे। और ये अंतिम प्रतिबिंब हमारा आई डैश है। बच्चों कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किसी बुक में दो लेंसों के बीच में प्रतिबिंब बना दिया, किसी में पीछे बना हुआ है। तो इस चीज को ध्यान करना, अगर हमारी लेंसों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी तो बीच में बन जाएगा, और इनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होगी तो पीछे बना देंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीटा कितना हो गया बेटे आपके पास, बीटा हो गया हमारे पास आई डैश अपॉन डी। तो एम का मान क्या होगा, आवर्धन क्षमता बीटा अपॉन अल्फा, आई डैश अपॉन डी जे डैश अपॉन F0। तो एम का मान कितना हो गया, F0 अपॉन डी आई डैश अपॉन जे डैश। F0 अपॉन डी ये हो जाएगा VE अपॉन UE, नेत्रिका लेंस के लिए। अब नेत्रिका लेंस के लिए हम बात करेंगे, नेत्रिका लेंस के लिए U किसके बराबर है, माइनस UE, F किसके बराबर है, FE, V किसके बराबर है, माइनस D। तो सूत्र क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, 1/FE, 1 अपॉन माइनस D माइनस UE, 1/FE प्लस 1/D इज इक्वल टू 1/UE। और VE किसके बराबर है, D के बराबर है। तो समीकरण 1 से, हमारी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू F0 अपॉन डी, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D 1/FE प्लस 1/D, D से D कट गया, F0 1/FE प्लस 1/D। अब M इज इक्वल टू F0 अपॉन FE कर दें तो हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस FE अपॉन D। तो ये सूत्र आ गया आपका जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है। और लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्यूब की लंबाई F0 प्लस UE, दो लेंसों के बीच की दूरी या नली की लंबाई। बच्चों इसमें एक और डेरिवेशन रहता है, परावर्तित दूरदर्शी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह
वीडियोस उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।